की तरफ हम पहुंच रहे हैं और बिल्कुल फाइनल हम करने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे लिखने पड़े, तो उसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। आप सहमति देंगे मैं तभी आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा, नहीं तो आप सभी चाहते हैं, हमारे चीफ गेस्ट ललित भाई चाहते हैं, आप चाहते हैं भैया। मैं एक एक करके इस पूरे सेमिनार के कंक्लूजन पे जाऊंगा, रिजल्ट पे जाऊंगा कि रिजल्ट क्या आता है, मतलब हम अब तक जो कर रहे थे वो कर क्या रहे हैं। इस सेमिनार का जो टॉपिक है वो है हैशटैग चुप मत रहिए। टाइटल जो मैं रखा था हैशटैग चुप मत रहिए। चुप क्यों नहीं रहना, किस लिए नहीं रहना, कब कब नहीं रहना, वो सारी बातें हमने करी, सारे रोल प्लेज आपने देखे। और अब मैं सीधा सीधा पॉइंट पर आता हूं। ये इसका मोटिव क्या है, इस सेमिनार का मोटिव क्या है। इस सेमिनार का मोटिव ये है कि चुप नहीं रहना। सबसे मेन मोटिव है चुप नहीं रहना। गलत को गलत कहना पड़ेगा, हर हाल में कहना ही पड़ेगा। कहीं भी गलत हो रहा है आप उसको तुरंत कहिए। ये नहीं कि किसी लड़की के साथ ही गलत हो रहा है, किसी लड़के के साथ भी गलत हो रहा है, या समाज में कुछ भी ऐसी दिक्कत बन रही है जो आपको लग रहा है, आपकी इंसानियत के नाते आप उसको जज कर पा रहे हैं कि वो गलत है, तो आप उसको गलत बोलिए। इतना साहस जुटाना पड़ेगा। अब टॉपिक आता है क्यों, चुप क्यों नहीं रहना। मैं आगे बात करना चाहूंगा, जब एक जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत देश में हम रह रहे हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है, वास माना जाता है। क्यों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक वर्ड आपके सामने रखना चाहूंगा, देवी देवताओं। देवी नाम सबसे पहले क्यों आया? क्या आपने कभी सोचा है देवी देवताओं, देवताओं देवी क्यों नहीं आया दूसरे नंबर पे? सोचा है कभी आपने पर्सनली ऐसा? देवी देवताओं, क्योंकि देवी जो है वो पूजनीय है, वो हमें हमारी माँ के रूप में, हमारी बहनों के रूप में हमें हमारे सामने रहती है, हमारे साथ रहती है। उनकी इज्जत करना हमें सीखना पड़ेगा। आगे जब एक लड़की जन्म लेती है, जन्म के बाद वो एक बेटी बनती है, बेटी के बाद माँ बनती है, माँ के बाद सासू माँ बनती है। तो कितने कुल जुड़ गए उसमें, कितने कुल जुड़ चुके ये बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहूंगा। थोड़ा सा एग्रेसिव मूड इसलिए है कि जो सेमिनार मैंने देखा, जितना गलत हो रहा है मैं उस पे आवाज उठाना चाहता हूं। मैं आप सभी के साथ उस पर आवाज उठाना चाहता हूं। क्यों हो रहा है ऐसा, कौन है उसका जिम्मेदार, मुझे बताइए आप। हम ही है, आवाज आई ना, हम ही है। तो हमें बदलना पड़ेगा, हमें गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमें सॉल्यूशन देखना है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? जो सबसे पहली हमारी स्किट थी, हमारा जो सबसे पहला रोल प्ले था, रोल प्ले हमारा केवल एक ही रोल प्ले पे भी मैं बात करूंगा। रोल प्ले था ट्रस्टेड पर्सन। जो सबसे फर्स्ट रोल प्ले था, ट्रस्टेड पर्सन आता है, लड़कियां खेलती रहती हैं, उनसे नमस्ते करती है, ट्रस्टेड पर्सन से नमस्ते करने के बाद वो उसको जबरदस्ती से खींचना चाहता है, उसको ले जा करके रेप अटेम्प्ट करता है। उस रोल प्ले में ये था। आपको सारी चीजें नहीं दिखा सकते क्योंकि इतनी दर्दनाक सारी चीजें होती हैं। तो उसमें बाद में रेप अटेम्प्ट हुआ, रेप अटेम्प्ट हुआ। माँ के पास जाती है, वो एक बार जाती है, माँ कपड़े धोती रहती है साइड में, उसमें देखा आपने कि उसमें जो कपड़े धो रही है माँ, अपनी माँ से जाके बोलती है, माँ मेरे साथ ये दिक्कत बनी है। माँ कहती है क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसा आदमी है ही नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो पावर है, तो ऐसा कैसे बोल सकती है उसके बारे में। दूसरी तरफ जब दोबारा उसके साथ वही घटना घटती है, दूसरी तरफ वो अपनी मम्मी के पास जाती है, दोबारा जाती है एक बार हिम्मत करके कि शायद कुछ उम्मीद हो, क्योंकि माँ विश्वास नहीं करती, क्योंकि माँ को पता है कि वो उस पर अंधविश्वास कर रही है, उस ट्रस्टेड पर्सन पे अंधविश्वास कर रही है, अपनी बेटी पे विश्वास नहीं कर रही। वो दोबारा कोशिश करती है, गुहार लगाती है, अपनी माँ से बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप इसको समझो एक बार। वो नहीं करती, वो डिक्लाइन कर देती है, उस चीज को रॉन्ग साबित कर देती है। कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इस दबाव में होते हैं कि उस रिश्तेदार के बारे में यदि ये बोला जाएगा, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी पावर है, कहीं ना कहीं इनबिल्ट उनके माइंड में एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर निकालना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, जो गलत है उसके लिए चुप मत रहिए। मैं आपसे बोलूंगा, फिर बोलूंगा, चुप मत रहिए।
आगे मैं दूसरे रोल प्ले पे आता हूँ। दूसरा रोल प्ले था हमारा स्किट जो थी दूसरी, वो ये थी कि एक छोटी वेस्टर्न कल्चर की लड़की एक मॉडर्न कल्चर की लड़की निकलती है और फोन पे बात करती हुई निकलती है। नुक्कड़ पे लड़के खड़े थे तो उसने सबसे पहले उसको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उसकी तरफ से रेस्पॉन्स मिला। रेस्पॉन्स मिलने के बाद उसने बात की, उससे उसको प्रपोज दिया। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। आगे बात आई फिजिकली की, फिजिकली वो उसके साथ होना चाहा। उसके बाद जब वो बात नहीं बनी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। काफी सारी इसमें आपने देखी होंगी अभी रोल प्ले में, आप सभी ने समझा उसको। तो क्यों ऐसा होता है इसमें? एक मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली एक थ्योरी होती है पिजन एंड कैट थ्योरी, शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। पिजन एंड कैट थ्योरी। पिजन होता है कबूतर, कैट होती है बिल्ली। दोनों मतलब समझ में आते हैं, लेकिन इसके पीछे थ्योरी क्या है? इसके पीछे थ्योरी है, जब आपने देखा होगा एक कबूतर सामने बैठा होता है और जब बिल्ली उसको शिकार करने आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा होता है ना, कबूतर अपनी आंखें बंद करके सोच लेता है कि मैं अब सेफ हूं, लेकिन वो सेफ नहीं है, क्योंकि बिल्ली उस पर नजर रख रही है, उस पर आंख रख रही है कि कब इसका ध्यान हटे और इसी तरीके से वो कंटिन्यू करता रहे और वो उसके साथ उसका शिकार कर लेता है। यही हमारे साथ होता है जब ट्रस्टेड पर्सन कौन है? ट्रस्टेड पर्सन है बिल्ली, कैट। पिजन एंड कैट थ्योरी के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा आपको। बिल्ली जो है वो ट्रस्टेड पर्सन है, पिजन कौन है? हम है, क्योंकि हमने आंख मींच ली। हमारी लड़की हमारे पास आ रही है, हमारी बेटी हमारे पास आ रही है, हमारी बहन हमारे पास आ रही है कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत बनी है, आप इस पे एक बार एक्शन तो लो, एक बार इसकी हकीकत तो जानने की कोशिश करो। नहीं, हम कबूतर की तरह आंख मींच लेते हैं। ऐसा नहीं करना, चुप नहीं रहना। आप सभी की सहमति चाहूंगा, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, बहुत थोड़ा सा टाइम दूंगा। टॉपिक इतने सारे थे कि 3-4 पेज मैंने लिखे हुए हैं, और लिखने से मतलब ये था कि उसका थोड़ा थोड़ा मैटर लिखा हुआ था कि मेरे को याद रहे कि मैं किस किस बातों पे हमारे जो पेरेंट्स है, अभिभावक हैं, उनसे किस किस मुद्दे पे बात करना चाहूँ एज अ मैनेजमेंट के तौर पे। तो आगे मैं आता हूँ, जो हमारा थर्ड स्किट थी एसिड अटैक की। पहले कोई स्पेशली पनिश नहीं किया जाता था, एसिड अटैक जिस पे फेंका जाता था। तो 1 में इसमें जो लक्ष्मी अग्रवाल जो लड़की थी, उसका केस जब हुआ उसके बाद से एक स्पेशल एक्ट इस पे बनाया गया, एक स्पेशल लॉ इस पे बनाया गया कि जब भी एसिड अटैक होगा तो उसको फांसी की सजा होगी। ये एक्ट उस पर बनाया गया। काफी सारे ऐसे एक्ट्स आए। एक उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपकी माइंड तक पहुंचना चाहूंगा, आपके दिल तक पहुंचना चाहूंगा। दीपिका पादुकोण का नाम सभी ने सुना होगा, एक्ट्रेस है। लक्ष्मी जो मूवी बनी है वो किसने बनाई है? जो उसमें मेन लीडिंग है किसकी है? दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण को जब वो फिल्म मिली, दीपिका पादुकोण जब वो फिल्म ले रही थी, वो अपने जो उनकी सक्सेस थी उसके प्राइम लेवल पर थी। उनके पास फिल्म के ऑफर बहुत सारे थे, उनके पास फिल्म के ऑफर बहुत सारे पहुंचे, लेकिन वो अपने जो कैरियर था उसके प्राइम पे स्टैंड कर रही थी, मतलब यहां पर स्टैंड कर रही थी। लेकिन उन्होंने उचित समझा, उन्होंने चुप्पी तोड़ने के लिए सहमत हुई कि मेरे को इस पे मूवी बनानी है, और उसमें उन्होंने उस रोल को बहुत बेहतर तरीके से किरदार को निभाया है। आप एक बार उस मूवी को जरूर देखना, किस किस परिस्थिति से वो लड़कियां गुजरती है। तेजाब तो एक बार डाल के हट जाते हैं, इजीली कहीं भी मिल जाता है। अभी मैं सामने दुकान पे से लाके तेजाब किसी के ऊपर भी फेंक सकता हूं, इजीली टू गेट, बट वी कैन नॉट रिमूव द साइंस एंड मार्क्स फ्रॉम आवर बॉडी। हम उसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके जो निशान है उसको जिंदगी में कभी नहीं मिटा सकते। कहीं पर भी मिल जाता है, अमेज़न पे ऑनलाइन मिल जाता है। एसिड अटैक होते क्यों है? 10 में से जो 7 हमारे जो निकल के आते हैं, रेशियो निकल के आता है, उस 7 केसेस का यही रेशियो के उन पे एसिड अटैक होता है। स्ट्रोकिंग स्टार्ट होती है, मैडम ने बताया था आपको भी, आपने समझा होगा। स्ट्रोकिंग स्टार्ट होती है। लड़कियों को एक अपना घेरा बना लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे चारों तरफ किस तरीके का माहौल रहना चाहिए, कितनी बातें मुझे करनी है, कितनी बातें सीमित होनी चाहिए। एक लड़की के लिए बोल रहा हूं मैं, उसका एक सर्कल होना चाहिए कि अगर लड़का सामने वाला
किसी भी तरीके की अननेचुरल बात कर रहा है, वो उसको सुन लेती है, हंस के टाल देती है, लड़के को बढ़ावा मिल जाता है। लड़का सोचता है तो इंटरेस्टेड है, इसका मतलब आगे बात करेगी, वो उसको इसी तरीके से यहीं से चैन स्टार्ट हो जाती है और वो रगड़ता 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 आगे पहुंच जाता है। आज मैं बिल्कुल खुल के आपसे बात करना चाहूंगा, पेरेंट्स हैं आप, मेरे हो, आप सभी अभिभावकों से एक फीलिंग्स वाली बात करना चाहूंगा। मैं ये नहीं है कि कोई स्पीच दे रहा हूँ, कोई किसी भी तरीके की वो नहीं है मेरा मोटिव, केवल आपको एक समझाने का, एक जागरूक करने का मेरा फर्ज है। और मैं शायद अगर आज जितने भी पेरेंट्स ने सेमिनार अटेंड किया उसमें से यदि मैं 50 को भी एक मैसेज दे पाया, एक अच्छा मैसेज दे पाया, तो मेरा सेमिनार सक्सेसफुल है। इस कॉलेज परिवार का सेमिनार सक्सेसफुल है, मैं ये मान के चलूंगा। चौथा जो हमारा रोल प्ले था, एक गुड टच बैड टच के बारे में बताया था मैडम ने, उसमें रोल प्ले में दिखाया भी गया। तो गुड टच बैड टच काफी सारे होते हैं, आपने देखा भी, उसमें रॉन्ग राइट दोनों तरफ थे। गुड टच क्या होते हैं, बैड टच क्या होते हैं, तो अभी मैंने बात बताई, वो फीलिंग्स में बोल गया कि जब लड़की होती है तो उसको एक सर्कल अपना बना लेना चाहिए। वो सर्कल गुड टच बैड टच का होता है, उसमें काफी सारी ऐसी बातें होती हैं, टॉकिंग होती है कि लड़की को सीमित रहना चाहिए, अपना एक दायरा कंप्लीट करना चाहिए, किसी भी तरीके से अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके का जो स्टेप होता है वो किसी भी बॉयज को नहीं लेने देना चाहिए। अपने बच्चों को इतना कंफर्ट कर लो अपने साथ, मैं पर्सनली बताऊंगा, पर्सनली आपसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को इतना कंफर्ट कर लो अपने साथ कि वो आपको खुल के हर बात बता सके, हर बात बता सके। अगर वो बाहर मोहल्ले में किसी लड़की को, किसी लड़के को 4 गाली दे के आ रहा है ना, तो अगली शाम को आकर के बताए कि पापा मैंने अपनी वहां पर ऐसे ऐसे वो खड़ा था, उसको मैंने 4 गाली दी है। तो मम्मी पापा को पता लग गया कि मेरे बच्चे ने ये किया है। किसी बाहर के ने तो नहीं सुना, बाहर के से उसने नहीं कहा कि मैंने उसको गाली दी है, लेकिन जब आप उसको डांटोगे, धमकाओगे, वो आपसे दबने लगेगा, ढकने लगेगा, उन चीजों पर पर्दा रखने लगेगा कि अगर मैं बताऊंगा तो पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगी, डांटेंगी। और कहीं ना कहीं वो जब वो 4 गालियां देता है, उसके बाद 8 देता है, उसके बाद 16 देता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज में फैलती चली जाती है। और वो जो बच्चा होता है वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसको सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ जाता है कई बार। तो गलती कहाँ है? गलती हमारी है, क्योंकि हमने उसको इतनी छूट नहीं दे रखी, इतनी इजाजत नहीं दे रखी कि वो अपनी बात हमसे कह सके, खुल के कह सके। आप करते हो अपने घर में बच्चों से बात? ये बताइए मुझे। आप करते हैं? कुछ ही पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इतनी खुलदम बात बता सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट टॉकिंग एंड लिसनिंग। जो बच्चे सुनाना चाहते हैं और आप जो उनसे बात करना चाहते हैं, ये स्टार्ट करना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा। बार बार बोलूंगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा। आगे मैं हमारे बड़े भाई ललित शर्मा जी एज अ चीफ गेस्ट, उनको बुला करके सबसे पहले तो सम्मानित करना चाहूंगा। और भाई से आग्रह है आप आए स्टेज पर।